What is up, YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel, The Indian Algo. एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था टेलीग्राम पे कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो क्या डाउट्स है आपके एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो उसमें से एक क्वेश्चन था, हाउ टू स्पॉट हाई प्रोबेबिलिटी वर्सेस लो प्रोबेबिलिटी डेज। ये एक चीज है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आप अपने ट्रेडिंग करियर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ सकते हो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ब्रेक इवन हो, अगर आप ब्रेक इवन ट्रेडर हो, या अगर आप थोड़ा सा लॉस, इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस, तो आप उन लॉसेस से निकल के ब्रेक इवन पे आ सकते हो। या फिर अगर ब्रेक इवन ट्रेडर हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन आपको इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा, जहां पे आप चीजों को समझ पाओगे दैट हाई प्रोबेबिलिटी के दिन क्या चीजें होती है। और सबसे पहली बात, बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वीडियो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज गो टू द टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज मैं अपना जो लाइव एनालिसिस होता है मैं वहां पे शेयर करता हूँ, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। अगर मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिफोर द प्राइस टेक्स बिफोर द प्राइस रीचेस टू अ लेवल, मैं आपको वहां पे वो चीज बताऊंगा कि प्राइस को कहाँ जानी है। बिकॉज इफ यू सी हियर, मैं आपको वो फेयर वैल्यू गैप भी बताऊंगा कि अगर वो सस्टेन होता है तो प्राइस कैसे मूव करेगा। लेकिन ये चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए है, ना कि आप इसके बेसिस पे पैसा लगाओ या पैसा कमाने की सोच कोशिश करो। आप इसको पेपर ट्रेड करो, आपको आपका सेटअप मिलेगा, आपको चीजें वहां पे समझ में आएगी। दिस इज द रियल लर्निंग गाइस। साइकोलॉजी के बारे में मैं दुनिया भर की बातें कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप उस चीज को प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाओगे देन कुछ मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर मैंने कहा है 1025 को, अगर ये चार्ट बना है, अगर ये एफवीजी बचा है तो प्राइस क्या करेगा, 19450 तक बहुत क्लियरली हमें एक अच्छा मूव दे सकता है। अगर मैं नीचे आऊं, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट किया लेकिन कभी भी उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे नहीं गया। इवेंचुअली अगर आप देख रहे हो, आफ्टर वन अराउंड 1230 एक बड़ी सी स्पाइक आई, जो कि हमारा वीकली ऑब्जेक्टिव था एंड प्राइस वहां तक गया ही गया। सो ये सारी चीजें आपको रोज रोज मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि प्राइस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इस प्री एनालिसिस में प्राइस कहाँ से गिरेगा, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 140 की जो कैंडल है, मोमेंटम विल बी वेरी स्ट्रांग वंस वी, ओके कहाँ गया फेयर वैल्यू गैप, 140 का फेयर वैल्यू गैप, 140 कैंडल, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं वो भी बताऊंगा। 140 कैंडल का 5 मिनट एफवीजी, इफ दैट प्रोटेक्ट्स, विल लुक फॉर अ सेल साइड कंटिन्यूएशन और एल्स नो एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी 140 कैंडल से 5 मिनट एफवीजी प्राइस ने कितना बड़ा मोमेंटम दिया है नीचे की तरफ। सो ये चीजें आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ऑलरेडी इंडिकेट कर दूंगा, क्या टारगेट हो सकते हैं मैं वो इंडिकेट कर दूंगा। ये प्री एनालिसिस में अपलोडेड था, सारे प्री एनालिसिस के जो भी अपडेट रहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है, इफ यू डो नॉट वांट टू ज्वाइन इज completely फाइन गाइस। बट yes, coming back to the topic of the video, which is understanding the difference between high probability and low probability trades। समझते हैं चीज को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई नो इस टर्म के बारे में मैंने बहुत बार चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया है। कहीं ना कहीं मैं बोलता रहता हूँ कि आज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग डे है, या मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ दैट हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस क्या है। जैसे ये दिन होते हैं, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, ये जो मूव आ रहा है ना, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट हाई प्रोबेबिलिटी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस कितना कचरा कर रहा है, ऊपर नीचे, लेकिन ये क्या है, वन शॉट मोमेंटम ऊपर की तरफ। अगर आप ये बोल रहे हो तो ये क्या है, लो प्रोबेबिलिटी डे है। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो अच्छा खासा अप मूव है, दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी डे। दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी डे, दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी डे, दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी डे। आपको चीजों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कब हाई प्रोबेबिलिटी डेज होते हैं और कब लो प्रोबेबिलिटी डेज होते हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी और ना ही आपके जो मेंटर्स है वो आपको ये समझा पाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता
कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे दूंगा और आप समझ जाओगे कि आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी डेज में ही क्यों ट्रेड करना होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज, और वो चीज क्या है? अगर आप लो प्रोबेबिलिटी डेज में ट्रेड करते हो तो मार्केट क्या कर सकती है, लेट्स सी। अगर हम लो प्रोबेबिलिटी डेज में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ये इस दिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में है, अगर आप देखोगे, लुक एट द मूव, ओके, आप बड़ा सा मूव देखो, आप एक स्विंग देखो जो काफी बड़ा। अगर आप इसको बोल रहे हो हाई प्रोबेबिलिटी, ये काफी बड़ा स्विंग है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो एक अप मूव डाउन मूव अप मूव डाउन, सो डीके में तो आप फंस जाओगे, वो बात अलग है। अब आप बोल रहे हो कि ये एक मूव है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये एक मूव है, लेकिन इस मूव तक आने के लिए आपने कितनी फाइट करी? आपने शायद स्कैल्प, मुझे नहीं पता आप स्कैल्पिंग करते हो या नहीं, बट अगर आप स्कैल्पर भी हो तो भी ये दिन आपके लिए बेस्ट नहीं है। ओके, अगर आप इंट्रा ट्रेडर हो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास ये मूव दिख रहा है, आपको ये नीचे गया, ठीक है, लेकिन इस ट्रेड तक जाने के लिए आपने क्या किए? आपने 2 स्टॉप लॉस खाए या 3 स्टॉप लॉस खाए या एक स्टॉप लॉस भी खाया, जो कि काफी अननेसेसरी हो जाता है। लेकिन ऐसे दिन आप एक से ज्यादा स्टॉप लॉस खाओगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम लोगों को नहीं समझ में आती। स्टॉप लॉस खानी क्या बड़ी बात है, राइट? लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन दिनों में स्टॉप लॉस खाओगे तो आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे सेम डे। पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ये चीज लोग नहीं समझ पाते हैं एट दिस पॉइंट, दैट इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन दीज डेज, आपका जो लॉस है वो या तो इंक्रीज होगा या तो ब्रेक इवन आएगा, लेकिन आपका लॉस प्रॉफिट में नहीं बदलेगा जब तक आप ओवर साइजिंग नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग करके ज्यादा ट्रेड से ज्यादा बड़ा पोजीशन लेके उसको कवर करने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं उसी जगह इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, चलो समझो मैंने इस दिन सेल ले लिया, मैं फंस गया, मेरा एक स्टॉप लॉस गया, फिर ऊपर आया, मैंने सेल लिया, मेरा स्टॉप लॉस गया, दूसरी बार मुझे तीसरी बार समझ में आ गया कि यार अब तो ये ऊपर जा रहा है, अब तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ले सकता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं लॉन्ग लूंगा तो मेरे पास चांसेस है पैसे बनाने की। 2 लॉस लेने के बावजूद भी मेरे पास चांस है कि मैं उस लॉस को कवर कर सकूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके पास चांस है, आपको लग रहा है आपके पास चांस है, लेकिन नहीं, यू हैव जीरो चांस ऑफ मेकिंग मनी हियर। ये डिफरेंस आपको कोई नहीं बता पाएगा। यू हैव जीरो चांस। जब हम वेंसडे का प्री एनालिसिस अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली कहा था एएम सेशन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जीरो चांस है पैसा बनाने का एएम सेशन में। पीएम सेशन में आप आंख बंद करके ट्रेड लो, आपका पैसा बनेगा। ये चीजें आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो प्रोबेबिलिटी डेज। इस दिन आपने अगर 2 लॉस खाए, ठीक है, आपको समझ में आती है चीजें कि आगे जाके क्या हो सकता है, अगर आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में पता है। तीसरी ट्रेड में आपका पैसा बन जाएगा, आप ब्रेक इवन से उभर के एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ जाओगे। सेम वे अगर आप इस दिन हो, इस दिन भी शायद मार्केट कंटिन्यूअसली एक मूव दिया है नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं बन जाता, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर हम किसी और दिन जाए, जैसे कि ये, अब इस, चलो समझो आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया, नीचे आया, बाई एनी चांस, चलो ठीक है, आपने ट्रेल किया, स्टॉप लॉस किया, ठीक है, या तो आप लॉस पे हो या तो ब्रेक इवन पे हो। ये दिन, इस दिन फिर भी मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे। लेकिन आप समझो अगर आपने एक लॉस ले लिया, प्राइस यहाँ गया और ऊपर आया, आपने सोचा कि लॉस हो गया, चलो ठीक है, इसके बाद अगर आप लड़ रहे हो मार्केट से तो कहाँ बनेगा आपका पैसा? इसके लिए आप वेट करते रह जाओगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देगी, आपको बेवकूफ बनाती रहेगी। हमारे मेंटीज ने इस दिन ट्रेडिंग नहीं की। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। आप मुझे बताओ, जिसने इस दिन पैसा नहीं कमाया, वो वो इस दिन पैसा क्या ही कमा लेगा? और कमा भी लेगा तो उसे कुछ खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा दिन आएगा और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ऐसे दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप गए, आपने जितना भी कमाया था पिछले 5-6 दिन में सब चला जाएगा, एंड यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर सेल्फ, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनता है नहीं। सेम वे अगर आप ये देखो कि चलो ठीक है, मार्केट नीचे गिरी जो भी है यहाँ पे, लेकिन एक मोमेंटम तो आ रहा है।
ऐसे दिन आपको ट्रेड करना है। ऐसे दिन हमने एक स्टॉप लॉस खाया था, उसके बाद मार्केट क्लियर बोल दिया था मेंटिस को कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इस टाइम। सेम वे अगर आप ये देख रहे हो, दीज आर नॉट द डेज आपको जहां पे पैसा लगाना है। अगस्त वॉज नॉट द बेस्ट मंथ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आपको, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आपका पैसा बन सकता है। क्यों? अप मूव भी है, डाउन मूव भी है, फिर से अप मूव भी है, फिर से डाउन मूव भी है, राइट, डाउन मूव भी है, सब कुछ है। स्विंग देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये स्विंग देखो, भले ही ऊपर जा रहा है प्राइस, लेकिन लुक एट द मोमेंटम। मोमेंटम नहीं है मार्केट में। सेम वे हियर, मोमेंटम नहीं है। दिस इज फाइन। एक एक शॉट में ऊपर गया, दिस इज फाइन। एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड हियर गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपली कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी डेज में कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मेरी सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। अगर मुझे हाई प्रोबेबिलिटी डे चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। दैट्स इट। वीकली टाइम फ्रेम पे कहा जा रहा है प्राइस और डेली टाइम फ्रेम पे कहा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था एक प्री एनालिसिस में, कि जो 50% ऑफ द विक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मुझे पता है कि प्राइस को 50% ऑफ द विक जाना है, या फिर अगर मैं इस पॉइंट पे ये भी मार्क कर दूं, ये क्या हो गया, 75% ऑफ द विक। ठीक है, अब मैं ये दोनों चीज यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं सिर्फ ये चीजें मार्क करूंगा यहाँ पे। अब जब मुझे पता है कि प्राइस 50% ऑफ द रिजेक्शन ब्लॉक को टेस्ट करता है, या 75% या 25% ऑफ द रिजेक्शन ब्लॉक को टेस्ट करता है, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, सेम चीज यहाँ पे हुई। इस पॉइंट पे अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा ही, बिकॉज मुझे मेरा वीकली टाइम फ्रेम का बायस पता है, डेली टाइम फ्रेम का बायस पता है। ऐसा नहीं है जरूरी कि वो उधर तक ही जाएगा। यहाँ से गिरना भी था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो यहाँ तक नहीं जा रहा है। यही तो गेम है। चीजें यहीं पे बदलती है, चीजें यहीं पे फंस जाती है। ये सारे लोग नहीं कर पाते, इसलिए इट इज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, 3 साल, 2 साल, 4 साल, बहुत शिद्दत के साथ देना पड़ेगा। एंड टू नो इट द राइट वे कि मार्केट को जाना किधर है, तब जाके आप एंटिसिपेशन कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक टाइम आएगा जहाँ पे आप कर पाओगे। लेकिन आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्राइस को यहाँ पे क्यों जाना है। प्राइस ने अगर इतना बड़ा गैप बनाया है, तो प्राइस ने इस गैप को फिल क्यों नहीं किया? कुछ रीजन है उसके पीछे कि उसने क्यों नहीं किया। और जब ये गैप फिल नहीं होता है, तो हमें इतना बड़ा स्ट्रेंथ मूव मिलता ही है। दिस इज ऑर्डर फ्लो, दिस इज रियल ऑर्डर फ्लो। बहुत बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे हम देख चुके हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत समझना पड़ेगा। आपको उस वो जो लूप है ना, आपको उस लूप से बाहर आना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इस ब्लैक होल में आप फंस गए हो। यू नीड समवन टू पुल यू आउट ऑफ इट। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी यू इटसेल्फ, यू योरसेल्फ गाइस। आप खुद हो सकते हो वो जो आपको उस ब्लैक होल से बाहर निकाले। सो ठीक है, सो बी वेरी ओपन माइंडेड अबाउट लर्निंग थिंग्स। तो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होता है? मुझे पता होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस कहाँ जा रहा है, या डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस कहाँ जा रहा है। अगर मुझे ये चीज पता है हफ्ते में 2 बार, ओनली 2 टाइम्स इन अ वीक, आई एम वेरी हैप्पी टू फाइट ऑन दोज डेज। मैं लड़ जाऊंगा मार्केट से, क्योंकि मुझे पता है उस बायस के बारे में। मुझे पता है कौन सा सेशन ट्रेड करना है, एएम या पीएम। बस मुझे वो 2 दिन दे दो उन 5 दिन में से। जब मेरे पास वो 2 दिन है उन 5 में से, अगर मैंने पैसा कमाया, तो तीसरे दिन के लिए मैं थोड़े से लॉस से, मतलब अगर मैं थोड़े से प्रॉफिट, थोड़ा सा रिस्क लेके बस ट्रेड करूंगा। अगर मैंने पैसा कमा लिया, मेरे 5 दिन में से 3 दिन सफल हो गए, दैट्स इट। मुझे बाकी 2 दिन कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो 2 दिन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्राइस को पुल करते हैं लाइक अ मैग्नेट। आई कैन फील इट, आई कैन सेंस इट। इवन टुडे, जब हम मेंटी से बात करते हैं, जब हम आपको टेलीग्राम पे कुछ देते हैं, सो दैट इज हाउ आई फील थिंग्स एंड वी आर इन सिंक विद द मार्केट।
Okay, so that's it guys, this is how you understand the difference between high probability and low probability. low probability में जब आपको पता है कि प्राइस को कहीं नहीं जाना है, तो कभी ना कभी हाँ आप उसके पार्टिसिपेंट बन जाते हो, लेकिन जब आपका लॉस कम होता है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको आपके पास एक एंट्री मॉडल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट मूव कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या रीजन है क्या नहीं, तब आप चीजों को यहाँ पे धीरे धीरे समझने लगोगे। इवेंचुअली सेम चीज यहाँ पे, अगर आपको पता है हाई प्रोबेबिलिटी डे है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लड़ जाऊंगा मार्केट से, बट पैसा निकाल के लेके जाऊंगा, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि मुझे एक मूव आने वाला है। पहले कैसा होता था जब मैं ट्रेड करता था, डेफिनेटली बहुत पुरानी बात है यहाँ पे, कि मैं ऐसे दिन लड़ जाऊंगा, जबकि आपको ऐसे दिन नहीं लड़ना है। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप मार्केट में बस एक ट्रेड लेते हो और प्राइस आपके डायरेक्शन में जाता है, या फिर कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप मार्केट में पागल हो जाते हो, लड़ते रहते हो, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बनता है? इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये चीज समझ गए, जिस दिन आपको ये चीज क्लिक होगी, उस दिन आपका पैसा बनेगा। ऑल राइट गाइस, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो पे चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो ज्यादा अच्छा होगा दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड बता सकते हो आपके क्या डाउट है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।